हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं दुर्लभ भजन। तो ये दुर्लभ भजन क्या होता है पहले तो मैं जानेंगे, और हम प्रेम भक्ति चंद्रिका में से भजन के बारे में कुछ सीखेंगे कि दुर्लभ भजन क्या है। तो ये भजन एक्चुअली क्या है, भज धातु से आया। भजन का मतलब होता है, भज धातु मतलब सेवा धातु कहलाती है। तो इसमें आपको कुछ करना पड़ेगा। भजन मतलब कुछ करना पड़ेगा। जिसको भज है अनन, मतलब इसको भज को अनन का मतलब होता है कि आपको सेवा को करना पड़ेगा, भजन को करना पड़ेगा। भज भज का मतलब होता है कि विशेषता, अन का मतलब होता है करना, कोई विशेष कार्य आपको करना पड़ेगा। तो भजन, और एक उसके आगे वर्ड है दुर्लभ भजन। तो दुर्लभ भजन क्या है, तो ये बहुत जरूरी है जानना कि दुर्लभ भजन क्या होता है। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञान व्यान माम प्रपदन्ते वासुदेवाय सर्वमिति समात्मान सुदुर्लभ। बहुत सुदुर्लभ है, बहुत ही दुर्लभ है, अति दुर्लभ है भगवान को सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। बहुत जन्मों के बाद जिस कोई भगवान का भजन कर पाता है। तो ये दुर्लभ भजन है। तो नरोत्तम दास ठाकुर प्रेम भक्ति चंद्रिका में बता रहे हैं कि ये भजन करना कोई बहुत आसान काम नहीं है। आसान इन द सेंस, ये काम तो आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है ज्यादा, बस थोड़ा सा माइंड हमारा अगर सही हो तो ये बहुत ही ऐसा काम नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। क्योंकि ये अवेलेबल है तभी तो आप कर सकते हो, वरना अवेलेबल ही नहीं होता। तो गीता भागवत शास्त्र अवेलेबल है, हरि नाम अवेलेबल है, क्योंकि जीव कर सकता है, वरना तो भगवान अवेलेबल ही ना करते। ये कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है हम नहीं कर सकते, लेकिन कैसे है ये समझेंगे। तो ये आज का जो श्लोक है हम प्रेम भक्ति चंद्रिका से ले रहे हैं, श्लोक नंबर 89 प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो वो हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, दुर्लभ भजन हेनु नाही भजो हरि केनु की लागी मरोह भव बंधने छाड़ो अन्य क्रिया कर्म नाही देखो वेद धर्म भक्ति करो कृष्ण पद द्वंद। और ये शुद्ध हमें बोलना चाहिए, इससे हमारी शुद्धिकरण होती है। तो ये बहुत सुंदर भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं, दुर्लभ भजन हेनु। जो ये भजन है ये बहुत दुर्लभ है, ना ही भजो हरि केनु, और इसके सिवा हरि केनु, इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है आपके पास। दुर्लभ भजन के सिवा जो आपको दुर्लभ भजन है, की लागी मरोह भव बंधने, क्योंकि हम लोग भव बंधन में फंसे हुए हैं, क्योंकि हमें लागी है, हमें लगी है, हमें हम भव बंधन में फंसे हुए हैं। अगर हम हरि को नहीं भजकर केनो किसी और को भजेंगे तो हम इस भव बंधन से नहीं छूट पाएंगे। तो यहाँ पे आचार्य लोग बता रहे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि दुर्लभ है ये भजन, भजन बहुत दुर्लभ है कलयुग में, स्पेशली कलयुग में। मगर पपट में नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर लिखते हैं, मगर कृपा सिंधु महाप्रभु ने, जो चैतन्य महाप्रभु ने इस सुदुर्लभ भजन को, सुदुर्लभ भजन को, दुर्लभ भजन को हमें बता दिया और हमसे करवा लिया। और जितने भी आचार्य है, चाहे रूप हो, सनातन, रघुनाथ, जीव छठ गोस्वामी, श्रीवास आचार्य, श्यामानंद पंडित, सबके नाम लिखे हैं, नरोत्तम दास ठाकुर, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, बलदेव विद्याभूषण, इन सब ने इसको युगल उपासना को सरल बता दिया, बहुत सरल कर दिया। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि हरि को भजना है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हरि को तो दुनिया भज ही रही है। आप जाओ तो हरि को तो सभी भज रहे हैं। कौन सा ऐसा मंदिर आपकी कॉलोनी में नहीं है? अगर आप कहीं पर भी रहते हो, ऐसा कौन सा मंदिर है जहाँ पर राधा कृष्ण की विग्रह नहीं है? कोई मंदिर नहीं है, सब जगह है।
लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, हमको डायग्नोज करके दे दिया कि उन सब में से करना क्या है। एक्चुअली आपको पता है, जब किसी को बीमारी होती है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जब किसी को बुखार नहीं उतर रहा। अब बुखार नहीं उतर रहा, इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम है। सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पर कि कोई डायग्नोज करके बता दे कि बुखार चढ़ क्यों रहा है, हमारे बार बार बुखार हो क्यों रहा है, बुखार का कारण क्या है। तो ये कोई नहीं बताता, जो ये बताता है फिर उसके बाद बीमारी ठीक होने लगती है। तो सिमिलरली हमारे आचार्यों में, स्पेशल नरोत्तम दास ठाकुर ने हमारी बीमारी का इलाज करके बता दिया। हमारी बीमारी क्या है, हमारी बीमारी है दुर्लभ भजन हम नहीं कर पा रहे। जो दुर्लभ है इस संसार में, अति दुर्लभ है, लेकिन दुर्लभ सुसुलभ, उसको सुसुलभ करके दे दिया। दुर्लभ भजन हेनु नाही भजो हरि केनु, और हरि को छोड़ के, केनु मतलब छोड़ के, की लागी मरो भवंदने, 100% आप कोई भी भजन कर लो। यहाँ पे एश्योरेंस दे रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, आप किसी का भी हरि को छोड़ के भजन कर लो, आप भव बंधन पार नहीं कर पाओगे। मतलब स्टेटमेंट इतनी ऑथेंटिक है, इतनी इतनी अप्रूव्ड है, क्लियर कर दिया कि आप अगर हरि को छोड़ के, अगर आपने हरि को छोड़ के किसी का भी भजन किया, ना ही भजो हरि के लो, हरि को छोड़ के किसी का भी भजन किया, आप कभी भी भव बंधन से पार नहीं हो, निकल ही नहीं सकते, आप फंस जाओगे इस भव बंधन में। तो इसलिए इस संसार में कई लोग कुछ कुछ कर रहे हैं, सब लोग फंसेंगे। इसीलिए यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि इस युग में सरलता से, ये सुदुर्लभ चीज इस युग में आपको सरलता से प्रकाशित करके दे दी हमारे आचार्यों ने, सरलता से प्रकाशित करके। लेकिन हमारा ऐसा दुर्भाग्य है, क्योंकि हमें सरलता से मिल गई है, हम ले नहीं पा रहे। आपको पता है दो चीजें बहुत स्ट्रांग है इस संसार में, एक है विषय और एक है आसक्ति। दोनों बहुत प्रबल है और बहुत शक्तिशाली है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ये इतनी हैवी विषय है यहाँ पे, उतनी हैवी आसक्ति। आपको पता है, मैं बाकियों की बात नहीं करता, मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, मैं बाकियों पे बात नहीं करता। अगर बिजी नहीं होता तो मैं भी इन विषयों और आसक्ति में अट्रैक्ट हो जाता हूँ, और होना पड़ेगा आपको। इसलिए आपको यू हैव टू कीप योरसेल्फ बिजी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। इतना विषय, इतना डिजाइन विषय है, बड़े विषयों में नहीं तो छोटे में फंस जाओगे, मान में फंस जाओगे, सम्मान में फंस जाओगे। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि ये इतना प्रबल है, क्या कहते हैं, विषय और आसक्ति, ये आपको घसीट के लेगी। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर दोष के कारण पाप रहते हैं, और रुचि नहीं रहती, पाप रहते हैं दोष के कारण, ये हम दोष करते हैं। इसीलिए हम लोगों को अपने आप को बिजी रखना पड़ेगा, हम लोगों को अपने आप को विल हैव टू कीप आवरसेल्फ बिजी इन द एक्टिविटी ऑफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमें इस कृष्णा भावना अमृत संघ में अपने आप को निरूपित करना पड़ेगा, सेवा में जबरदस्ती। जो समय हम अपने आप को फ्री देंगे, जो समय हम, उसमें ही हम लपेटे जाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को कम से कम समय में लिपटना है, ठीक है ना, और अच्छी चेतना के साथ कार्य करने हैं, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये दुर्लभ है क्या एक्चुअली, तो ये दुर्लभ बता रहे हैं। दुर्लभ भजन हमने लिया आज का टॉपिक। ये दुर्लभ क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं दुर्लभ भजन हेनु, भजन दुर्लभ भजन क्या है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जो ब्रज रस है ना, जो ब्रज का रस है, जो किसी युग में इतना प्रकाशित नहीं हुआ, वो कलयुग में प्रकाशित किया गया। आपको पता है त्रेता, द्वापर और सतयुग में ब्रिज रस को बहुत लिमिटेड रखा गया, और कलयुग में हम जैसे सब लोगों को ब्रिज रस पता है, गोपी भाव पता है, हम सबको ज्ञान दे दिया गया। वो बात अलग है, हम ज्ञान को बड़ा नहीं कर पा रहे, वो एक दिस इज अ डिफरेंट थिंग, बट अवेलेबल कर दिया सबके लिए। तो ये कलयुग इसलिए महान है। इसलिए कलयुग में ये जो दुर्लभ, अति नॉट दुर्लभ, अति दुर्लभ जो ब्रज रस है, जो पता ही नहीं किसी को किसी युग में, वो इस युग में आपको फ्री में परोसा जा रहा है। अब वो बात अलग है, आप खा नहीं पा रहे हो क्योंकि वो थोड़ा हैवी है। ऐसे होता है ना, कई बार हमारा हल्का हल्का पेट भरा हुआ है, हमें कोई बहुत ही घी से भरा हुआ सोहन हलवा खिलाए, तो हम सिर्फ टेस्ट ही कर पाते, हम खा नहीं पाते क्योंकि बहुत हैवी है। सोहन हलवा पूरा घी से बना होता है। चांदनी चौक जाओ कभी चाइना राम पे, तो सोहन हलवा मिलता है, तो वेरी वेरी डिलीशियस एक्चुअली, बहुत भारी होता है, हर कोई नहीं खा पाता। तो सिमिलरली ये उस सोहन हलवे की तरह है, जो अवेलेबल तो है, लेकिन हमारे अंदर शक्ति ने हम इसे खा ले। लेकिन बाकी युगों में तो अवेलेबल भी नहीं था, ये सोहन हलवा था ही नहीं, बाकी युगों में अवेलेबल ही नहीं था ये हलवा, लेकिन इस युग में अवेलेबल करके रख दिए। हमें अपने आप को खाली पेट रखना है तो हम खा सकते हैं। हमें खाली पेट मतलब संसार की गंदगी निकाल देनी है, खाली हो जाना है, फिर ये हलवा हमें डाइजेस्ट हो जाएगा, हम खा सकते हैं। अभी हमारा पेट भरा रहता है, हमारा हम संसार की गंदगी तो घुसता नहीं है।
इसलिए ये सुदुर्लभ चीज जो है हमको फाइनली मिल गई है। और यहाँ पे सबसे बड़ा इस श्लोक में, पता है सबसे बड़ी चीज क्या है? इस श्लोक में क्लियर अनाउंसमेंट कर दी कि ना ही भजो हरि के नो, कि हरि को छोड़ के आप कुछ भी करोगे आप संसार नहीं छोड़ सकते। की लागी मरहो भव बंधन है, आपका भव बंधन नहीं छूटेगा। मतलब एक हैवी स्टेटमेंट है, एक बड़ी स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट ए स्मॉल स्टेटमेंट, दिस इज हैवी स्टेटमेंट। कुछ भी कर लो, ना ही मरहु भव बंधन है, कुछ भी कर लो, आपको जो कर सकते हो आप कर लो, जितना मर्जी अनुष्ठान कर लो, तपस्या कर लो, योग कर लो, कुछ भी कर लो, हो ही नहीं सकता कि हरि भजन के सिवा आपको ये संसार छूट जाए, भव बंधन से छूट जाए। और सेकंड कंफर्मेशन अगली लाइन में दे रहे हैं, छाड़ो अन्न क्रिया कर्म, ना ही देखो वेद धर्म, भक्ति करो कृष्ण पद द्वंद्व। छाड़ो अन्य क्रिया कर्म, जितने अन्य क्रियाएं करते हो और अन्य कर्म करते हो या क्रिया कर्म करते हो, कुछ भी करते हो, ना ही देखो वेद धर्म, किसी वेद को मत देखो, ना ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, देखने के लिए मना कर दिया। पढ़ना तो दूर की बात है। मतलब नरोत्तमदास ठाकुर ने गहराई बताई है। एक होता है वेदों को देखो, वेदों को पढ़ो मत। कह रहे ना ही देखो वेद धर्म, देखो ही मत। हमारे कभी आपने देखा है गुरु महाराज की बैग में कभी यजुर्वेद हो, ऋग्वेद हो, सामवेद हो, या शिल प्रपात सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अर्थवेद लेके घूमते हैं? कोई लेकर नहीं घूमता। क्यों नहीं लेकर घूमता? क्योंकि बोला ना ही देखो वेद धर्म, देखो ही मत उनकी तरफ। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया? कई लोग कहेंगे प्रभु जी आप ऐसी बातें कर रहे हो, हम लोग तो सनातनी है, सनातन में तो चारों वेदों का है। लेकिन सनातनों से ज्यादा ना हम एक वैष्णव है। वैष्णव ना विष्णु की आराधना में तत्पर है। वेदों में पढ़ोगे ना तो आप इधर उधर भाग सकते हो। वेदों की अलंकारित भाषा, भगवान भगवत गीता में बोल रहे हैं 2 अध्याय में, ये वेदों की अलंकारित भाषा में अर्जुन मोहित मत हो जाओ, क्योंकि वेदों की अलंकारित भाषा में जीव मोहित हो सकता है। तो इसमें मोहित होने की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवत गीता पढ़ो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो, क्योंकि वेदों में इतने 4 लाख श्लोक है, आपकी आयु भी नहीं है 4 लाख साल, तो आप कैसे पढ़ पाओगे? तो इसीलिए ना ये वेदों में, वेदों को देखना भी, वैसे तो कई बार तो बोलते हैं ना हमारे आचार्य कि मायावादी भाष्य सुनीला होइला सर्वनाश, किसी मायावादी से सुन लिया तभी आपका सर्वनाश हो जाएगा। और ये बोल रहे हैं अन्य क्रिया कर्मों को छोड़ दो। देखो क्रिया कर्मों को छोड़ने के लिए बोला गया, क्रिया कर्मों को देखने के लिए नहीं बोला गया, छोड़ने के लिए। क्योंकि क्रिया और कर्म, ये कर्म एक्शन है, तो एक्शन आप करते रहते हो, तो उनको छोड़ना है। और ना ही देखो वेद धर्म, और आप देखते हो और पढ़ते हो वो शास्त्र है, वो अब गीता भागवत है, तो कह रहे देखो ही मत। जब आप देखना शुरू करोगे ना किसी भी वेद को, तो फिर पढ़ने की भी आदत बन जाएगी। तो कहते हैं इन दोनों को छोड़ दो, क्रियाकर्म छोड़ दो और वेदों को पढ़ना छोड़ दो। भक्ति करो कृष्ण पद द्वंद्व, और भक्ति करो कृष्ण की, और जितने भी द्वंद्व है वो कृष्ण के चरणों में जाने से, कृष्ण पद द्वंद्व, कृष्ण के चरणों में जाने से, पद में जाने से आपके संसार के जो द्वंद्व है ना, वो अपने आप ही फ्री हो जाओगे आप उन द्वंद्वों से। तो यहाँ पर बता रहे अन्य क्रियाएं छोड़ दो। अन्य क्रियाएं मतलब जितनी भी सुख सुविधाजनक है ना, माइक क्रियाएं होती है, इन्हें माइक क्रियाएं कहते हैं। शास्त्रों में जो क्रियाओं से सुख सुविधाएं मिलती है उनको माइक क्रियाएं कहते हैं। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं इन माइक क्रियाओं को छोड़ दो। साथ में बोलते हैं वेदों को देखना छोड़ दो, वेद धर्म वर्णाश्रम धर्म को त्याग दो और भजन पथ का आश्रय लो। और वो भजन पथ का आश्रय क्या है? तो यहाँ पे लिखते हैं भजन पथ का आश्रय है कृष्ण सेवा की वासना, कृष्ण सेवा वासना। ये कृष्ण सेवा वासना होती क्या है एक्चुअली? तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि कृष्ण सेवा वासना क्या होती है। कृष्ण सेवा तो हमने सुनी है, ये वासना क्या होती है? सेवा के साथ यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर वासना का वर्ड लगा रहे हैं। वासना का मतलब क्या होता है? वासना का मतलब होता है जैसे एक पुरुष एक स्त्री पे वासना रखता है, तो वो तब तक शांत नहीं होता जब तक उसकी वासना शांत नहीं होती। तो सेवा वासना का मतलब होता है तब तक सेवाएं करना जब तक सेवाओं में संतुष्टि ना मिले। और भक्त को अंततः सेवा में संतुष्टि नहीं मिलती, अंततः सेवा में संतुष्टि नहीं मिलती। और एक सुंदर भक्त जितना बड़ा भक्त होता है उसकी सेवाएं उतनी बढ़ती है। अगर आपके भक्ति में साल बढ़ते जा रहे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, और सेवाएं कम होती जा रही है, पहले ये करते थे और कम और कम और कम, तो इसका मतलब है
कि आप भक्ति में सड़ रहे हो, आप भक्ति में बढ़ नहीं रहे हो, आप भक्ति में आपका सड़ना शुरू हो गया, आप भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हो, आप भक्ति में सड़ना शुरू कर दिया, आप दोष बुद्धि में आ गए हो, आपको फलाने में दोष दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है, आपको वो दिख रहा है, और आपकी सेवाएं कम होती जा रही है और खत्म हो जाएंगी। भक्ति में बढ़ने का मतलब है सेवाओं, आप बड़े होगे, सेवाएं बड़ी होंगी, आपके पास प्रोजेक्ट बड़े आएंगे, आप और बड़े बड़े काम करोगे और बड़ी बड़ी सेवाओं करोगे, तो इससे आपकी भक्ति स्थिर रहेगी। इसलिए भक्ति में पहले तो भक्ति में हम कच्चे होते हैं, कच्चे होने के बाद फिर भक्ति में पकते हैं, फिर जब भक्ति में पकने लगते हैं तो बढ़ते हैं। अगर भक्ति में पकते नहीं है तो फिर सड़ जाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत हमेशा आम का एग्जाम्पल देते हैं कि एक आम है वो कच्चा है, कुछ टाइम बाद वो आम पक जाएगा। अगर पके हुए आम को आपने खा लिया तो आपको रस मिलेगा, लेकिन फिर आम को नहीं खाया आपने तो एग्जाम्पल में लिखते हैं चाहे वो हाफुज आम हो, हाफुज मतलब आमों में राजा है हाफुज आम, ठीक है। अगर आपका हाफुज का आम है तो वो भी अगर पक गया, आपने नहीं खाया तो वो भी सड़ जाएगा। अगर आप भक्ति में आ गए हो, आपको 5 साल 10 साल 15 साल हो गए और आपके पास कोई सेवाएं नहीं है और आप सिर्फ दोष बुद्धि के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, इसमें कमी देख रहे हो, उसमें कमी देख रहे हो, फलाना कर रहे हो, ये कर रहे हो, एक्स कर रहे हो, वाई कर रहे हो, जेड कर रहे हो, तो भी आप सड़ जाओगे। धीरे धीरे आप भक्ति में सड़ने लग जाओगे। तो ये भक्ति का कल्चर यही है, दिस इज द कल्चर ऑफ डिवोशन। तो ये भक्ति का कल्चर है। भक्ति का कल्चर यही होता है कि पहले बढ़ते हैं, फिर बढ़ के और बढ़ते हैं। जैसे बच्चा पहली में पढ़ता है, दूसरी में पढ़ता है, फिर 12th में आता है, फिर डॉक्टर बनता है, फिर अपना क्लिनिक खोलता है, फिर वो एक घर लेता है, फिर 2 घर लेता है, फिर वो उसका बड़ी डिमांड हो जाती है, तो बढ़ता ही रहता है ना। अगर वही डॉक्टर ने पहले डॉक्टरी करी, फिर उसने उसका काम ठप हो गया तो क्या हो गया, वो फिर करते करते डाउन हो गया। कोई डॉक्टरी क्रिकेटर है, कोई इंजीनियर है, हर कोई ऐसे ही है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इसका मतलब, ये तो मेटीरियली मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी घबराने की बात नहीं है। अगर कोई डॉक्टर इंजीनियर है भी, सीए है भी, लेकिन भक्ति के लिए थोड़ा समय देता है और थोड़ा सा धन लक्ष्मी कम हो जाती है, तो गिरने का मतलब नहीं है, वो बढ़ ही रहा है, क्योंकि वो डिवोशन में बढ़ रहा है, वो अपना टाइम वहां पर दे रहा है। ठीक है ना, कई बिजनेसमैन होते हैं, वो अपना बिजनेस छोड़ के भगवान के लिए प्रचार करते हैं, तो वो बल्कि हायर चीज के लिए जा रहे हैं। इट डजंट मीन कि वो अपने आप को यहाँ पे लेके हम भी गिर गए हैं, ऐसा नहीं है। तो कृष्ण सेवा वासना यही होती है, कृष्ण सेवा वासना, जिसमें आपको आप जब तक तृप्त ना हो आप लगे रहोगे, और जीव कभी तृप्त होता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो मन है ना, हमारा मन, हम मन को मार नहीं सकते। कल भी मैंने कथा में बोला था, हम मन को सिर्फ केवल शुद्ध कर सकते हैं। मन कभी मरता नहीं है। लोग कहते हैं ना, मैंने मन को मार लिया, आज मैंने आइसक्रीम नहीं खाई, मैंने मन को मार लिया। तो फिर कल आपने आइसक्रीम खा लिया, आपने तो मन को मार लिया, तो फिर मन जिंदा कैसे हो गया? तो इसलिए मन मरता नहीं है, मन हमेशा शुद्ध होता है। ये पूरी फिलॉसफी जो है, हमारी वैदिक फिलॉसफी है, ये शुद्धिकरण पे काम करती है, ये मरने पे काम नहीं करती, ये प्योरिटी पे काम करती है। एंड प्योरिटी इज द फोर्स ऑफ डिवोशन। जितने ज्यादा आप प्योर होगे, उतनी ज्यादा आपकी डिवोशन होगी, उतने बड़े आप भक्त होगे। तो इसीलिए तो ये बंधन जो यहाँ पे लिखा था कि बंधन है, ये बंधन क्या है एक्चुअली, तो यहाँ पे बंधन के ऊपर बताते हैं, बहुत सुंदर बताते हैं कि बंधन क्या है। वास्तव में बंधन कुछ नहीं है। बंधन एक प्रकार का अविद्या, अज्ञान है। तो इनको पांच मुख्य कारण है बंधन के। सबसे पहला कारण है अविद्या। अविद्या मतलब आपको नॉलेज ही नहीं है। और दूसरा कारण है बंधन का अस्मिता। आपका ना, आपके अंदर अविद्या क्यों है? क्योंकि आपके अंदर अस्मिता बहुत भरी हुई है। आपको ममत्व है संसार से, मेरा संसार, मेरा बेटा, मेरा। तो पहला तो अविद्या। और अविद्या क्यों बड़ी है? क्योंकि आपके अंदर ममत्व भरा हुआ है। फिर तीसरा है राग। और ममत्व क्यों है? ममत्व इसलिए है क्योंकि इंद्रियों की सुख में आसक्ति है, इसलिए हमारा ममत्व है। कोई कहता है आपका इस संसार में ममत्व क्यों है? हमारे इस संसार में ममत्व इसलिए क्योंकि इंद्रियों को सुख में हमारी आसक्ति है। तो तीसरा है अविद्या, अस्मिता, राग। और चौथा है द्वेष। द्वेष क्या है? क्योंकि प्रतिकूल विषयों में विद्वेष है। जो विषय हमारे को आनंदित करते हैं और वो विषय हमारे से दूर है, तो हमें बड़ा दुख होता है। और पांचवा है अभिनिवेश। भोग्य जो चीजें, अनुकूल विषयों के प्रति ममता। पहले तो था ममत्व संसार से, अब अभिनिवेश में होता है
अनुकूल भोग्य वस्तुओं में ममता, संसार में ममता, ममता से ज्यादा पर्टिकुलर वस्तु में ममता। तो इतना ज्यादा हमारे अंदर इग्नोरेंस है कि हम 10 बार सुनते भी है ना कि हमें भगवान की भक्ति करनी है, ज्ञान भी लेते हैं, फिर भी हम भक्ति नहीं कर पाते, फिर भी हम सीरियस नहीं हो पाते। उसके पीछे कारण है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। हम लोगों ने अपने आप को अभिनिवेश कर दिया, हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है भोगों में, भोगों के विषयों के प्रति हमारी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। हमारी अभिनिवेश मतलब निवेश करना, तो कहाँ पे हमने अविद्या में निवेश कर दिया। तो ये प्रॉब्लम है। हम कैसे निकलेंगे? हम सीधा एकदम से ज्ञान पे, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना निवेश करना, अज्ञान में निवेश करना कम करो। इन्वेस्टमेंट जो है ना आपकी, वो ज्ञान में, अज्ञान में मत करो इन्वेस्टमेंट। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपकी इन्वेस्टमेंट कम होगी ना, तो फिर आपका इन संसार की चीजों से ना द्वेष कम होगा। फिर जब द्वेष कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी ना, तो फिर उम्मीद है आपका राग भी कम हो जाएगा। जब आपका राग नहीं है, आपका द्वेष नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है, अभिनिवेश नहीं है, तो आपका ममत्व कम हो जाएगा। जब आपके पास ममत्व, अस्मिता नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अभिनिवेश नहीं है, तो अविद्या भाग जाएगी। अविद्या कहाँ रुकेगी? देखो गीता में भगवान बोलते हैं हमारे दुखों का कारण है पाप, और पाप का कारण है, नहीं, दुखों का कारण है पाप, और पाप का कारण है हमारे अवांछित इच्छाएं, और अवांछित इच्छाओं का कारण है अविद्या। अब अविद्या क्यों है, इसके भी 5 कारण है, वही हम बता रहे हैं। अविद्या क्यों है, उसके पीछे 5 कारण है। एक है अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। तो ये अविद्या पे हमको काम करना है ना, यहाँ पे संसार के बंधन से छूटना है, तो अविद्या पे काम करना है, अविद्या पे। और तो अविद्या की डीप में जाना पड़ेगा। अविद्या का डीप है अभिनिवेश, इन्वेस्टमेंट करते हैं हम जो चीजें नॉलेज की नहीं है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। पहले तो आप जो संसार का जितना भी कबाड़ है ना, लेना बंद करो। बहुत कबाड़ खरीदते हैं हम संसार का, ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना। अगर आप भक्ति में नहीं हो और फालतू में खरीदे जा रहे हो, तो कोई जरूरत नहीं है खरीदने की। हाँ, अगर भगवान की सेवा के लिए तो मर्सिडीज भी खरीदो, आप चाहे 2 करोड़ की चीजें खरीदो, वो एक अलग बात है। लेकिन अननेसेसरी आपके पास इतना है, और ले लो और ले लो और ले लो और ले लो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। तो कोई जरूरत नहीं है। अभिनिवेश मत करो फालतू का, क्योंकि अभिनिवेश आपको आपकी नॉलेज भगवान में बढ़ने नहीं देगा। आपने जैसे आपके पास 50 साड़ी, आपने 51वीं साड़ी ले ली, तो आपका फोकस, आपका दिमाग उस 51वीं साड़ी में जाएगा। मैंने ब्लू कलर की ली है, मैंने नया कोट लिया है, मैंने ऐसा किया, तो उससे क्या होगा, आपको एक और विषय मिल गया जिसके बारे में आप सोचोगे। आपने एक और चीज ले ली, आपके पास एक और विषय हो गया। आपने कुछ और ले लिया, आपके पास एक और विषय हो गया। आप ले सकते हैं, माताओं के लिए साड़ियाँ लेना कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ले सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अननेसेसरी मत लो कि जिससे कि आपका की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हाँ, चलो मार्केट में गए, 2, 5, 6, 7 उठा ली या कर लिया, ठीक है, कभी कभी ले लो, कभी कभी मन है तो ले सकते हैं। लेकिन अभिनिवेश मत करो ज्यादा। किसी पर्पस के लिए ले सकते हैं, जैसे गौर पूर्णिमा है, जन्माष्टमी है, या ऐसी चेतना रहती है कि मैं जब भी वैष्णव के सामने जाऊं या गुरु के सामने या कृष्ण के सामने तो प्रेजेंटेबल हो, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके लिए आप कितना भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सब अविद्या है, इस संसार की विद्या है ये, अविद्या, विद्या भगवान की नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर इन 5 विषयों को लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 चीजें हमें संसार में बांध के रखती है। तो इन 5 चीजों से हमें निकलना पड़ेगा। तभी तो बोलते हैं छाड़ी क्रियाकर्म, सारे क्रियाकर्म को छोड़ दो, क्योंकि क्रियाकर्म को छोड़ना पड़ेगा, अभिनिवेश छोड़ना पड़ेगा। अभिनिवेश रहेगा तो हमारा इंटरेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा तो हमारी प्रगति नहीं होगी। इसलिए डायरेक्टली हमें सजेस्ट नहीं कर रहे, हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि छोड़ दो, इनमें ज्यादा आपका कोई फायदा होने वाला है नहीं, इन चीजों को निकाल के बाहर फेंको। तभी हमें सजेस्ट कर रहे हैं छाड़ो अन्य क्रियाकर्म, जितने भी अन्य क्रियाकर्म है छोड़ दो, ना ही देखो वेद धर्म, वेद धर्म छोड़ दो, भक्ति करो कृष्ण पद द्वंद। तो इसीलिए हम लोगों को फोकस कर रहे हैं कि लागी मरहो भव बंधन है। तो ये सब ये दुर्लभ भजन जो है, ये हमारे लिए दुर्लभ नहीं है, हमारे लिए दुर्लभ भजन सुसुखम हो चुका है, क्योंकि हमें नरोत्तम दास ठाकुर जैसे आचार्यों ने इस भजन को परोस के दे दिया हमको, और हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए और हमें वैसा ही करना चाहिए। बस
तो इसलिए वो यहाँ पे अविद्या का मायाबद्ध पहला बंधन बताया, अविद्या। तो इसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पे एक सुंदर सा बताते हैं कि इस महासागर को, हाँ ये बताते हैं, इस महासागर को पार करने की जो नाव है वो हरि नाम है। यहाँ पे लिखते हैं, भविया देखू साना ना से आरे हमारे इराते करे पाप, अपनार दोषे अपनारी पाए जन्मे जन्मे ताप, सेई से चतुर बापेर ठाकुर जेलय हरि नाम, इहाते जहा रुचि ना जन्मिलो विदाता ताहेर बाम। तो जो हम ये बोलते नहीं है कि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन रति ना जन्मिले केने ताए, तो कह रहे इस महासागर को पार करने की जो नाव है ना, वो हरि नाम है। और हरि नाम कैसा होना चाहिए? हरि नाम होना चाहिए रुचिकर। यहाँ पे लिखे इहाते जहा रुचि ना जन्मिलो, और हमारी रुचि जन्म नहीं लेती, विधाता ताहेर बाम। तो विधाता क्या करे आपके लिए? कृष्ण क्या करे? आपकी रुचि नहीं पैदा हो रही तो क्या करे? तो रुचि इसलिए नहीं पैदा हो रही क्योंकि अविद्या हमारे पास बहुत ज्यादा है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हम लोगों का इन्वेस्टमेंट है अविद्या में। हम लोगों का अस्मिता, ममत्व है, और हमारा इंद्रिय सुख में आसक्ति है, राग है। हमको प्रतिकूल में, विषयों में हमें विद्वेष हो जाता है। कोई भी चीज हमारे प्रतिकूल होती है तो ये चीजें हमको ना आगे नहीं बढ़ने देती, ये चीजें हमें वहीं पर स्टॉप कर देती। तो इसलिए हम लोगों के लिए ये जो मनुष्य जीवन है, और इस मनुष्य जीवन में दुर्लभ भजन जो हमको मिल गया, दुर्लभ भजन हेनु ना ही भजो हरि केनु की लागी भर मरोह भव बंधन है। तो भव बंधन से नहीं छूट पाएंगे। तो इसमें लॉस किसका है? इसमें लॉस हमारा है। हमको ना पता है, हमको सिर्फ इस लेवल पे आके सोचना है, सिर्फ हमको इस लेवल पे आके सोचना है कि ये जितना भी मेरे पास अभी अवेलेबल है वो इतना अवेलेबल है कि मैं इस योनि में मजे ले सकता हूँ, लेकिन मैं कितना जीऊंगा मुझे नहीं पता। तो हमें व्हेन विल थिंक लिटिल बियॉन्ड, जब हम आत्मा के स्तर के बारे में सोचेंगे, एटलीस्ट ज्ञान के लेवल पे आके तो सोच ही सकते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि ये केवल प्रयास है। इसलिए जड़ीय विषयों भोगों द्वारा इंद्रिय तर्पण का ही वह लोग प्रयास करते हैं। नाना प्रकार के क्रिया कर्मों द्वारा या वर्ण आश्रम आदि वेद धर्म का आश्रय लेकर विषयों भोगों से मायाबद्ध जीव को सुखी होना चाहते हैं, किंतु ऐसा होता नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं छाड़ो अन्य क्रिया कर्म, इसलिए तो कहते हैं छोड़ दो। और आप अगर सत्संग में रहोगे ना, सत्संग द्वारा कृष्ण भक्ति बाधक शुभाशुभ कर्म आसक्ति त्याग कर श्री कृष्ण भक्ति के आश्रय लेने के अतिरिक्त मायाबद्ध जीव का अन्य गति नहीं है। हमारी अन्य गति सत्संग में रहकर कृष्ण की भक्ति करने के सिवा कोई भी शुभ अशुभ कर्म हमको कुछ नहीं दे सकते जो कृष्ण की भक्ति दे सकती है। हमारे पास शुभ अशुभ कर्मों का बोरा भरा हुआ है, हमें नहीं पता हमारे पास कितने अशुभ और शुभ कर्म है। हमें नहीं पता हमारे पास कितने अशुभ और शुभ कर्म है। उन्हीं कभी हमारे पास शुभ कर्म का बोरा भर जाता है, कभी हमारे पास अशुभ कर्म का बोरा भर जाता है, और ये बोरा भर भर के हम बहुत भारी हो गए। आपको पता है हम लोगों को प्रभुपाद जी बताते थे, हम सेवा क्यों करें? सेवा क्यों करनी चाहिए हमको? इसलिए नहीं करनी चाहिए कि हमको कुछ करना है तो हमें सेवा करनी, नहीं, हमें सेवा इसलिए करनी चाहिए, हमें ऋण उतारना है। हमारे ऊपर बहुत ऋण है, हमें ऋण उतारना है। और ये जो ये स्वतंत्र इच्छा है ना हमारी, अपने आप खत्म नहीं होने वाली। आप सोचो कि जीव के लिए हम रोज कथा सुनते हैं, प्रभु जी बोलते हैं कि हमारे यहाँ आने का मेन कारण है स्वतंत्र इच्छा। नहीं, तो प्रभुपाद जी बोलते थे कि अपने आप नहीं जाएगी स्वतंत्र इच्छा, आपको प्रेशर रखना पड़ेगा। और प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे आलू का। प्रभुपाद जी कहते थे आलू है ना, आलू को जब तक आप सीटी नहीं लगाओगे ना, आलू गलेगा नहीं। उसको आपको बड़ी मात्रा में ना आलू को आपको उबालना पड़ेगा। तमाल कृष्ण महाराज और एक बार गिरिराज महाराज श्री प्रभुपाद को बोलते हैं कि प्रभुपाद बॉम्बे में बहुत प्रेशर है, यहाँ पे भक्ति नहीं हो पाती, बहुत प्रेशर है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं विदाउट प्रेशर शुद्धिकरण नहीं होगा आपका, प्रेशर से आपका शुद्धिकरण होगा। तो ये जो जितना भी हमारे को प्रेशर मिल रहा है इस संसार भक्ति में, ये प्रेशर भगवान हमें जान के दे रहे हैं हमारे को शुद्ध करने के लिए। वेदी भक्ति से रागानुगा भक्ति में पहुंचने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र इच्छा को समाप्त करना।
और स्वतंत्र इच्छा कभी समाप्त नहीं होने वाली, चाहे आप जितना मर्जी मेहनत करो, जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे। स्वतंत्र इच्छा प्रेशर से जाती है। स्वतंत्र इच्छा इतनी पक्की है, उस आलू की तरह है कि आप चाहे कहीं भी दबाओ, जब तक प्रेशर नहीं दोगे वो आलू गलेगा ही नहीं। स्वतंत्र इच्छा तब तक नहीं गलेगी, आप जितनी मर्जी कर लो। कई भक्त है हमारे साथ रहते हैं, हम उनको इतना समझाते हैं, 2 दिन ठीक होते हैं, फिर अपनी पुरानी आदत पे आ जाते हैं। हम लोग अपनी पुरानी आदत पे आ जाते हैं, प्रेशर देना पड़ता है बार बार प्रेशर, बार बार प्रेशर। तो ये वेदी भक्ति में ही टिके रहोगे जब तक अपने आप को प्रेशर नहीं दोगे। लोग कहते हैं वेदी भक्ति से रागानुगा भक्ति में आने का एक ही मार्ग है, रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करो। आप कर ही नहीं सकते जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे। ठीक है, वेदी भक्ति से रागानुगा भक्ति में आने के लिए रागात्मिका भक्तों का अनुसरण करना चाहिए, वो बात ठीक है, लेकिन जब तक आप अपने आप को प्रेशर नहीं दोगे तो कैसे उनका अनुसरण करोगे। उन्होंने क्या क्या किया आप देखो ना, रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने, हमारे आचार्य ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या किया। हनुमान जी रागात्मिका भक्त, क्या किया, उनका अनुसरण करना, उनको सुनना, उनको उनके जैसा प्रयास करना, तो ये बहुत मुश्किल है। तो स्वतंत्र इच्छा हमारे अंदर है, और स्वतंत्र इच्छा ही हमारे सारे के सारे भाव को आने नहीं देती। फॉलो करना और फॉलो करने में मजा आना, दोनों में अंतर होता है। तो इसलिए हम लोग फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमें फॉलो करने में मजा नहीं आएगा ना, तब तक हम पे प्रेशर नहीं है। फॉलो तो दुनिया करती है, गुरु को भी फॉलो करते हैं, लेकिन मजे के साथ जब फॉलो करेंगे ना हम, जब हमें फॉलो करने में मजा आने लगेगा तो कृष्णा हमें पकड़ लेंगे वहीं पे। फॉलो करने में मजा आना चाहिए, तो वो मजा ही कृष्णा को चाहिए कि मेरे भक्त को मेरे लिए कार्य करने में मजा आना चाहिए। कृष्ण के लिए कार्य दुनिया कर रही है, कौन नहीं कर रहा, आप बताओ, कौन नहीं कर रहा? हर कोई कर रहा है, अपने हिसाब से हर कोई कर रहा है, लेकिन कृष्ण को मजा जब आएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। तभी तो बोलते हैं ना, मोह इष्ट लाभ बिना, कि इष्ट का लाभ नहीं हो रहा और आपका इष्ट से सिर्फ मोह हो गया और इष्ट को लाभ नहीं हुआ, तो अभी आप एक सीढ़ी पीछे हो। ये नहीं कहेंगे कि गलत है, गलत क्यों है भाई, आपको इष्ट से राग हो गया तो अच्छा है, लेकिन इष्ट लाभ बिना, उसको लाभ भी होना चाहिए। आपको मुझसे प्रेम है, लेकिन आप मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, तो मेरे को कैसे लगेगा कि आपको मुझसे प्रेम है। जैसे एक लड़का एक लड़की को कहता है मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, और वो उस लड़की को सिर्फ भोगता ही है, सिर्फ भोगने के लिए प्रेम करता है, और वो लड़की को जब कुछ चाहिए या उस लड़की को कुछ भी और वस्तु चाहिए वो लाकर नहीं देता, या कुछ भी उसके लिए नहीं करता, तो वो कैसे समझेगी कि आपको उससे प्रेम है। आपको अपने भोग के लिए उससे प्रेम है ना, आप उससे प्रेम करते हो अपने भोग के लिए। ये संसार है, और यही भक्ति में भी कई बार लोग करते हैं, क्योंकि लोग भगवान से मोह करते हैं। लेकिन जब मोह इष्ट के लाभ के लिए होता है तो इष्ट को खुशी होती है, भगवान के लिए होता है। शिल प्रभुपाद ने बहुत सुंदर भजन कर रहे थे वृंदावन में, बहुत सुंदर भजन कर रहे थे, और इतना सुंदर भजन करते थे कि 2:30 बजे उठते थे, राधा दामोदर टेम्पल में झाड़ू मारते थे, राधा दामोदर टेम्पल में रोते थे, उनको कहीं आचार्य देखते थे, लेकिन उनका बड़ा सुख जीवन चल रहा था। वो अपना कल कलकत्ता से वृंदावन भी आ गए थे, लेकिन उनको लग रहा था कि मेरे करने से इष्ट को तो लाभ नहीं हो रहा, मेरे इष्ट को क्या, मुझे तो लाभ हो रहा है। तो उन्होंने इष्ट के लाभ के लिए 70 साल में एक रिस्क लिया। अब उनको लाभ नहीं था, अब उनको कष्ट था, अब उनको कष्ट था। क्यों कष्ट था? वो वृंदावन में पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब उनको कष्ट हुआ, पहले रिक्वेस्ट करी मोरारजी को कि मुझे वीजा दे दो, वहां पर गए, वृंदावन को छोड़ के, जहाँ पे सुंदर भजन कर रहे थे, सब कुछ सात्विक था, सब कुछ प्यार लहसन के बिना उनको मिल रहा था, सारे सात्विक भक्तों का भी संग हो रहा था, भक्तों का संग छोड़ा, सुंदर प्रसाद छोड़ा, सुंदर धाम छोड़ा, कितनी चीजें प्रभुपाद जी ने छोड़ी, 1 छोड़ी, 2 छोड़ी, 3 छोड़ी, भक्तों का संग, सबसे बड़ा चीज तो भक्तों का संग ही छोड़ दिया। अमेरिका में चले गए, शैली अग्रवाल के साथ बैठ गए, शैली अग्रवाल मुर्गे को धो रही है, प्रभुपाद जी दूसरे नलके से आलू को धो रहे हैं। कहाँ वृंदावन और कहाँ मुर्गा और आलू को कंपेयर करो। लेकिन अब क्या, इष्ट के लाभ के लिए मुझे कष्ट हो रहा है, मेरी साधना को कष्ट हो रहा है, मेरी साधना भ्रष्ट हो रही है, मेरी साधना कष्ट में जा रही है, और वो करे जा रहे हैं। फिर कोई रिस्पांस नहीं, आगे गए कोई रिस्पांस नहीं,
पूरी रूपे से बस यही सोच रहे भगवान मैं आपको कैसे संतुष्ट करूं, मुझे आपके लिए कुछ करना है, मेरे गुरु ने बोला है बाहर जाके प्रचार करो, मुझे वो करना है। निकल गए फिर करने के लिए। फिर धीरे धीरे इष्ट को दया आ गई। इष्ट ने सोचा सही में, इष्ट भी चेक करते हैं, भगवान भी चेक करते हैं कि सही में मेरे लिए करना चाहता है क्या, या अभी सिर्फ ढगोसले है, या मेरे लिए सही में करना चाहता है। तो प्रभुपाद जी को समझ में आ गया है तो सही में मेरे लिए करना चाहता है। ये तो वृंदावन को छोड़ के, सुंदर सी भक्तों का संग छोड़ के यहाँ पर आ गया। अब इसने कहा ये वास्तव में मेरे लिए करना चाहता है, मेरे लिए भी कोई सोच रहा है। मैं इस पूरे जगत के लिए सोचता हूँ, सृष्टि करता हूँ, मेरे लिए भी कोई सोचता है। तो इतना प्रेम किया भगवान ने उनको, क्योंकि हम लोग भगवान के लिए नहीं सोचते एक्चुअली। तो हम लोगों का भक्ति का स्तर हमको इतना ऊंचा उठाना है कि हम भगवान के लिए सोचे। हम भक्ति करते हैं, पता है भक्ति करते करते हमारा क्या उद्देश्य होता है, बुरा मत मानना, जनरली हमें गोलोक मिल जाए, हमें गोलोक मिल जाए। हमें गोलोक में मिलके करेंगे कि हमको गोलोक तो मिल जाएगा, ओके मिल जाएगा, क्योंकि भजन कर रहे हो कृष्णा दे देंगे। हमें पता है क्या सोचना चाहिए कि मैं आपकी कैसे सेवा कर सकता हूँ, चाहे मैं गोलोक में हूँ चाहे मैं दिल्ली में हूँ। मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, मुझे दुख है इस चीज का। मैंने अपने जीवन के 40-42 साल बर्बाद कर दिए, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, दुख होना चाहिए हमको। आपने मुझे शरीर दिया इतना सुंदर, शक्ति भी दी आपने, ज्ञान भी दिया आपने, संग भी दिया, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। तो इस चेतना के साथ काम करना, और मुझे गोलोक में जाना है और इस चेतना के साथ काम करना, भगवान दोनों चीजें पकड़ लेते हैं। तो ये दुर्लभ भजन का ये मतलब है। दुर्लभ भजन ये है कि जो अति दुर्लभ चीज है इस संसार में, भगवान का नाम, भगवान का वो आप लो, और वो नाम लेके इतने परिपक्व हो जाओ कि कृष्णा आपको यूज करे। अभी आपको कृष्णा यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी आप परिपक्व नहीं हो। अभी अभिनिवेश है, अभी अस्मिता है, अभी अभी क्या है, अभी राग द्वेष है, अभी अविद्या है, तो कृष्णा भी यूज नहीं करेंगे। भगवान से बोलो कृष्णा मैं तो बड़ा नालायक हूँ, कभी तो मुझे यूज करना। तो कृष्णा कभी सोचेंगे कि हाँ इसको यूज करता हूँ मैं, ये मुझसे यूज होना चाहता है ना, ये मेरे लाभ के लिए सोच रहा है। ये तो भक्ति है एक्चुअली, यही भक्ति है और कोई भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति का तो यही स्तर है। लेकिन हमें समझ में, इसलिए हम लोग इस स्तर में आने का प्रयास करते हैं, अपने अपने गंदे गंदे मनों के साथ थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कथाएं करते हैं, कीर्तन करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, प्रीचिंग करते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है ना। कृष्णा फिर भी कहते चलो मेरे लिए कर रहा है। हम अपनी अपनी पूंजी में जो कमाते हैं वो लगाते हैं, है ना, तो भगवान को अच्छा लगता है, चलो ये तो शुरू करा, तो दान देना, भक्तों का संग करना, ये सब दुर्लभ भजन है। दुर्लभ भजन यही है। दुर्लभ भजन वास्तव में, अगर दुर्लभ भजन की डेफिनेशन एक पॉइंट में करी जाए तो दुर्लभ भजन है कृष्ण को संतुष्टि देना। भजन है अपने आप को संतुष्टि देना, और दुर्लभ भजन है कृष्ण को संतुष्टि देना। तो इस संसार के लोग भजन की स्टेज तक तो पहुंच जाते हैं, भजन कर रहे हैं वृंदावन में, भजन कर रहे हैं घर में, लेकिन दुर्लभ भजन कोई कोई कर पाता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे दुर्लभ भजन करो, कृष्ण के लिए कुछ करो, ये दुर्लभ भजन है, ये दुर्लभ है, ये कोई नहीं कर पाता। इसलिए दुर्लभ भजन कोई ऑर्डिनरी वस्तु नहीं है कि दुर्लभ भजन हो गया, भजन बहुत दुर्लभ। यही दुर्लभ भजन है कि मोह इष्ट लाभ बिना, इष्ट को लाभ होना चाहिए, कृष्ण को, गुरु को लाभ होना चाहिए। आपकी उपस्थिति का लाभ कृष्ण को होना चाहिए, आपकी उपस्थिति का लाभ गुरु को होना चाहिए, आपकी उपस्थिति का लाभ समाज को होना चाहिए, ना कि आपकी उपस्थिति का लाभ आपको होना चाहिए। आप पैदा हो गए, उसका फायदा आपको ही हो रहा है, वो तो ठीक है, आप भजन भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन असली कौन है, असली कौन है जिससे आप मदद कर सको गुरु कृष्ण समाज की। हम लोगों को ये काम में फोकस होना चाहिए। हम लोगों के लिए यही कार्य ऊंचा कार्य है, बाकी कार्य छोटे कार्य है, बाकी कार्यों की कोई वैल्यू ही नहीं है। देखा जाए तो भक्ति के स्तर पर, शुद्ध भक्ति के स्तर पर बहुत वैल्यू नहीं है इन चीजों की। आप वृंदावन जाते हो, आप हरिद्वार जाते हो, और आप जो भी कुछ करते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप चाहे बद्रीनाथ जाओ, केदारनाथ जाओ, चाहे अहोबिलम जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, ये बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन आप लोगों को साथ लेकर जाओ, लोगों को भक्त बनाओ, लोगों को, इस गंदे संसार में लोग बहुत परेशान है, आपको पता नहीं, सब लोग बहुत परेशान है, उनको, उनकी परेशानी को दूर करो। ये है कृष्ण की सेवा। आप डीटी वर्शिप तो बहुत अच्छी करते हो, आप बहुत सुंदर श्रृंगार करते हो, वो भी अच्छा है, वो बुरा नहीं है, क्योंकि उससे आपको भगवान के प्रति आसक्ति होगी। लेकिन आसक्ति होगी तो करोगे क्या? तो डीटी सेवा के साथ साथ
आप थोड़ा सा कृष्ण को भी खुश करने का प्रयास करो, इष्ट के लाभ के लिए कार्य करो, तो आपको समझ में आएगा कि इष्ट क्या चाहते हैं, इष्ट का लाभ क्या है। तब आप प्रचार के लिए निकलोगे, तब आप अपने सारे क्या कहते हैं बोरिया बिस्तरा को साइड करोगे। अब हम भी कुछ करते हैं यार, भगवान आपके लिए कुछ करना चाहिए, मेरे को आपने जन्म दिया, मुझे आपने पैदा किया, मैं निकम्मा बेकार, मैं कुछ नहीं कर रहा आपके लिए, मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे मन में ऐसी प्रेरणा के साथ आप निकलो, आपके रोंगटे, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो इतना ही सोचता है कि आज मैं आपके लिए कुछ करूंगा, कृष्णा मैं आपके लिए आज कुछ करूंगा। जिस क्षण वो ये मन में बनाता है ना कि मैं आज आपके लिए कुछ करूंगा, उसी क्षण उसके उसके शरीर में कंपन शुरू हो जाती है, उसी क्षण, एट द सेम पॉइंट उसको अष्टविकार, उसको नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गदगद हृदय गिरा पुलकेनि निचितम बपू कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। तो नाम लेते ही उसका कल्याण होने लगता है। कुछ करो, करने से तो भगवान को प्रसन्न कर सकते हो, और कैसे प्रसन्न करोगे? बिना भगवान को किए कौन प्रसन्न कर पाया? कोई नहीं कर पाया। सिर्फ मन की कल्पना है कि हाँ कोई भगवान, भगवान पता है, भगवान आपकी सारी सेवाओं में से, आप जो भी सेवाएं करते हो, भगवान कोई सेवा नहीं लेते, उस सेवा के अंदर से भाव ले लेते हैं। आप भगवान को प्रसाद बनाकर खिलाते हो, भगवान आपका प्रसाद भी नहीं लेते, भगवान उस प्रसाद के अंदर से भाव ले लेते हैं। और जब आपके भाव भगवान के पास इकट्ठे हो जाते हैं बड़ी मात्रा में, तो भगवान उन्हीं भाव को आपको दे देते हैं। उस दिन आप भाव भक्त कहलाते हो। लेकिन जब तक आपने भगवान की सेवा में आपको भाव पैदा नहीं हुए, लोग कहते हैं ना प्रभु जी हमको भाव नहीं आते, हमको भाव, आपको भाव आते हैं वो कैसे पता चलेगा? और कौन गुरु बता सकता है कि आपको भाव आते हैं? क्योंकि जब आप भाव से सेवा करोगे ना, अपना तन दोगे, अपना मन दोगे, अपना धन दोगे ना, ये सारी चीजों में आपकी भावनाएं टिकी हुई है। जब वो ज्यादा एक कृष्ण के बाद इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो कृष्ण आपको उसमें से कुछ निशावर, जैसे आप भगवान को जब कभी आरती करते हैं ना, तो आरती करते करते भगवान को जल से आरती की जाती है, फिर उसी जल को ना उस छोटी सी लुच्ची में मिलाया जाता है, फिर वो सबके ऊपर डाला जाता है। तो ये सारे के सारे जल को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा सब पे गिरता है। तो सिमिलरली जब हम भगवान के लिए तन मन धन से सेवाएं करते हैं, जब भगवान इकट्ठा कर लेते हैं ना, तो हमारे ऊपर फेंकते हैं। और जो भगवान हमारे ऊपर फेंकते हैं और हमारे कभी कभी जो भाव पैदा होते हैं ना, वो एक्चुअल भाव है बस। इसलिए बिना सेवा के भाव आना ये तो इम्पॉसिबल है। टीवी देख लिया, पिक्चर देख ली और आपके अंदर भाव, ये भाव नहीं है, भावुकता है। वो तो वो पिक्चर देख लो ना, वो दीदी तेरा देवर दीवाना, जिसमें वो गिर जाती है, तब भी मैंने देखे कई माताएं रोती है। वो तो माताओं का स्वभाव है। वो लेडी सीढ़ी से गिरी, वो मर गई तो रोने लग गए, है ना। तो वो तो ऐसे भी हो जाता है, किसी किसी पड़ोस का ही सुनते हैं, तो ये सब भावुकताएं चलती रहती है। वास्तव में भाव सेवा के सिवा आता ही नहीं है और आ ही नहीं सकता। हमने भाव की क्लास ली थी, है ना, तो उसमें हमने इस पे शांति, अव्यक्त कालतम, है ना, विरक्ति मान शून्यता, ये है भाव, विरक्ति मान शून्यता। तो ये सब चीजें भाव के अंदर आती है, भाव ये है। और ये बिना दुर्लभ भजन के नहीं होगा। तो आपके भजन को आपको दुर्लभ करना पड़ेगा, यही दुर्लभ भजन है। वी कैन वाइंड अप द क्लास नाउ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और गुरु श्री प्रभुपाद और गुरु गुरु महाराज। किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया भाई भगवान के लिए कुछ करना चाहिए, जैसे मोह तो है भगवान के साथ, पर वो मोह के बाद उसके भगवान को खुश करने के लिए परिवार को खुश करना चाहिए। प्रभु जी, वैसे ही हम भौतिक संसार में रहते हैं, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, पर बच्चे क्या अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ कर पाते हैं? ये एक भौतिक उदाहरण है, पर इसमें जैसे हम ये समझे आध्यात्मिक रूप से, जब भगवान तो सबके लिए बहुत अच्छा, तो बहुत कुछ करते हैं, अच्छा करते हैं, पर क्या हम भी भगवान के लिए उतना अच्छा थोड़ी कर पाएंगे? मतलब कैसे कर पाए? का प्रश्न बिल्कुल अच्छा है, लेकिन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। कई बच्चे ऐसे भी है जो अपने माता पिता के लिए करते हैं, उन बच्चों का गुणगान होता है। श्रवण कुमार थे ना, श्रवण कुमार, जिनको दशरथ ने तीर मारा था, उनका नाम आता है कि श्रवण कुमार जैसा बेटा नहीं हुआ। तो वो अपने माता पिता की अनंत सेवा करते थे। उनके माता पिता अंधे थे, लेकिन श्रवण कुमार उनकी सेवा करते थे। जब भी कभी माता पिता के भक्त की बात होगी तो श्रवण कुमार की बात होगी। और ऐसा भक्त था कि उसके माता पिता का श्राप मिला दशरथ को, और दशरथ तो भगवान के पिता है,
वो श्राप खत्म हो सकता था, लेकिन भगवान के पिता होते होते भी दशरथ को श्राप के अंदर आना पड़ा। तो एक सुंदर भक्त अगर कुछ बोल दे तो वो चीज सिद्ध हो जाती है। ये भी एक हमको प्रमाण मिलता है शास्त्रों से। और दूसरी चीज है कि ऐसा नहीं है कि बेटे अपने पिता की सेवा नहीं करते, करना चाहिए। उसी प्रकार हम लोग भगवान के बच्चे, हमें अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। और जिन बच्चों ने अपने पिता की सेवा की है भौतिक जगत में, उन बच्चों का नाम हुआ, चाहे कोई भी है। पहले यही तो संस्कार थे, माता पिता की सेवा का संस्कार था। अब बाप बच्चे अलग हो गए ना, लेकिन पहले तो ये संस्कार था ही था। तो ये संस्कार तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा अगर आपको भक्ति में प्रगति करनी है तो। सिमिलरली अगर आप कहोगे वैसा नहीं कर सकते, भगवान तो सबके लिए करते हैं, लेकिन हाँ बच्चे थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं। एक माता पिता 5 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन एक 5 बच्चे मिलके भी माता पिता को नहीं पाल सकते। दैट इज ट्रू, ये बात तो सत्य है। क्यों माता पिता बच्चों को पालते? क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को अनंत प्रेम करते हैं, इसलिए तो पाल लेते हैं। और जो बच्चे अपने माता पिता को अनंत प्रेम करते हैं वो भी पाल लेते हैं। तो यहाँ मैटर ऑफ नॉलेज है, मैटर ऑफ प्रेम है। जब ज्ञान होगा आपके अंदर अविद्या चली जाएगी, अस्मिता चली जाएगी, अभिनिवेश राग चला जाएगा, तो आप भी प्रेम कर लोगे। पता तो चला कम से कम कि दुर्लभ भजन क्या होता है। कल को करने का प्रयास तो कर लेंगे दुर्लभ भजन। भजन में और दुर्लभ भजन में यही फर्क है। दुर्लभ भजन में हरि की संतुष्टि प्रायोरिटी पे है और भजन में हमारी प्रायोरिटी है, 2 फर्क है। इसलिए मैंने ये विषय लिया दुर्लभ भजन। दुर्लभ भजन में हरि सेंटर है, उनके लिए ही काम करना है बस, हमें मतलब नहीं है कुछ भी हो जाए। जब हम कर्मी थे, जब हम इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, हम वैष्णो देवी जाते थे, तो क्या हमें वैष्णो देवी जाने का ये फल मिलता था कि हम लोग वैष्णो माता को खुश करने जा रहे? नहीं, हम तो गर्भजून जाएंगे, हम तो दर्शन करेंगे, पिंडियां देखेंगे, मन्नतें मांगेंगे, आंखें बंद करेंगे, 2 मिनट ज्यादा दर्शन करने दो। तो यही तो हमारा चेतना थी। अब फिर कृष्ण भक्ति में आए, शुरू शुरू में हम वृंदावन जाएंगे, लस्सी पियेंगे, फिर धीरे धीरे प्रगति हो रही है ना, प्रचार करेंगे, धीरे धीरे और ज्यादा करना है और समझ में आने लगा। तो ये सब मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है और ये प्रगति है जीव की। जीव जब प्रगति करता है भक्ति पथ पे तो उसके बाद आइडियाज आते हैं, नए नए आइडियाज, उनको कैसे फुलफिल करना है, उसकी चेतना बढ़ती है। वो एक्चुअली ये होगा कैसे आपको पता है? इसके पीछे एक सीक्रेट है। सीक्रेट ये भक्तों से प्रेम करने से होगा बस। जब हम भक्तों से प्रेम करने लगेंगे ना तो ये होगा, हम भगवान के लिए कुछ कर, भगवान हमें यूज करेंगे। हम भक्तों के लिए तो बहुत जरूरी है भक्तों से प्रेम करना, प्रचार करना, लेकिन भक्तों से प्रेम करना। अभी हम रिट्रीट पे गए तो हमने ये टॉपिक लिया डिवोटी ग्लोरिफिकेशन। तो मैंने महाराज को बोला, महाराज वी आर इन गोलोक। महाराज कहते यस वी आर इन गोलोक बिकॉज वी आर अप्रिशिएटिंग डिवोटी। हो सकता है आपका मूड है कि आप अच्छे और दूसरे वाला आपको अच्छा ना समझे, लेकिन आप तो अच्छे समझो सबको। आपको क्या दिक्कत है? आपके घर में से क्या जाता है? आपके पापा का क्या जाता है? आप तो अच्छा समझो। दूसरा गलत समझने तो कृष्णा उसको बुद्धि देंगे, नहीं देंगे तो अगर वो ज्यादा आपको तंग करेगा, कृष्णा उसको आपके पाले से दूर कर देंगे। कृष्णा को पता है मेरे को इस भक्त को खराब नहीं करना, इसको बना के रखना, दूसरे को अपने आप साइड कर देंगे। तो भक्ति में भी स्तर होते हैं, भक्त के भी स्तर होते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। जो जितना ज्यादा गीता भागवत का आश्रय लेता है, सेवा का आश्रय लेता है, कृष्णा उसको उतना क्लीन करते रहते हैं। सफाई का काम है ना ये। कोई दीवार ज्यादा गंदी है, कोई दीवार कम गंदी है, कईयों पे सर्फ से ही काम हो जाता है, कईयों पे अर्बन कंपनी को बुलाना पड़ता है। तो डिपेंड करता है, कहीं की सर्फ से काम हो जाता है, कहीं पानी डालने से दीवार साफ हो जाती है। अब ये डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर, कैसे इंटेंसिटी है। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को बेटा बन के पिता की सेवा करनी है और अपनी यथाशक्ति से ही कर सकते, ज्यादा कर भी नहीं सकते, ये भी बात सही है। तो शक्ति भी कृष्णा ही देंगे, जितनी करवानी है आपसे करवा लेंगे। अगर कृष्णा चाहते हैं कि आप 1 घंटा प्रचार करो या 10 भक्तों को करो या कुछ प्रीचिंग करो, तो कुछ तो कृष्णा करवा देंगे। जितना आप शुद्ध होगे, जितना आपके अंदर अभिनिवेश कम होगा, कृष्णा उतना ज्यादा यूज करेंगे। जितना ज्यादा अभिनिवेश, अस्मिता, राग, अविद्या ज्यादा होंगी, उतना कृष्णा कम यूज करेंगे। सारी भक्ति का मर्म यही है, कृष्णा आपको कितना यूज करने के लिए तैयार रखते हैं, कितना आपको यूज करते हैं, आपको धन को, आपके मन को, आपके तन को। अगर आपके पास आपका मन भी है भगवान की सेवा करने का और आपके पास समय नहीं है, तो भी कृष्ण आपको यूज कर सकते हैं। धन के माध्यम से कृष्ण आपको यूज कर सकते हैं, अलग अलग माध्यम से। वो तो कृष्णा के ऊपर डिपेंड करता है कैसे आपको यूज करना है। इच्छा बना के रखो कि आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू कृष्णा, आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू।
आप इस चेतना के साथ रहो, कृष्ण आपको यूज कर लेंगे। भगवान को पता है आपको कहाँ पे यूज करना है, कृष्ण आपको यूज कर लेंगे। बस इस चेतना के साथ लगे रहो कि हाँ, आई वांट टू डू समथिंग समथिंग फॉर कृष्ण, मुझे कुछ करना है, तो कृष्ण आपको यूज कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ प्रभु जी, जैसे आप अभी बता रहे थे कि हमारे अंदर अविद्या है, तो प्रभु जी हम इसको कैसे समझे कि जैसे अभी हम मतलब गीता भागवतम सबकी क्लासेस भी करते हैं और मतलब भक्तों का संग भी करते हैं, बट फिर भी हमारे को ऐसा प्रेम नहीं होता भगवान के लिए, तो हमें वो क्या करना चाहिए? ये जो अविद्या हम कैसे दूर करें अपने अंदर से? हरे तो कृष्ण। अविद्या इतनी सटल है, इतनी सटल है कि वो इतनी जल्दी जाती नहीं है, थोड़ी थोड़ी चली जाती है। ये हमारे आचार्य बताते हैं, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इस अविद्या में निवेश करना बंद कर दो। हमें ज्ञान हो गया, लेकिन हमारा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है। जैसे हमारा हर महीने ईएमआई कट जाता है थोड़ा थोड़ा, अभी हमें ईएमआई को रोकना पड़ेगा। हमारी अस्मिता, हमारा ममत्व है इस संसार में, हमारी इंद्रियां सुख में बहुत आसक्ति है ना। आपको पता है भक्तों में भी युद्ध हो जाता है इंद्रिय सुख को लेके। एक भक्त दूसरे भक्त से लड़ने लगता है कि तू अपनी इंद्रियों को ज्यादा सुख दे रहा है, या मतलब तुम ज्यादा सुखी हो, तुम अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल में रख रहे हो, दूसरा वाला उससे द्वेष करने लग जाता है। ये भी होता है। तो अभी भक्ति में हमारी अविद्या के अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 मुख्य कारण है। 4 मुख्य कारण। अविद्या तो अपने आप में है ही है। अस्मिता का मतलब होता है ममत्व। इस संसार में ममत्व बना हुआ है, भगवान में ममत्व नहीं हुआ। और राग, इंद्रिय सुख के लिए हम आज भी उतने ही पागल है जितने पहले पागल थे। थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन ज्यादा कम नहीं हुआ। और प्रतिकूल चीजें, द्वेष है ना, राग द्वेष, प्रतिकूल चीजें जो हमारे पास आती है, जैसे हमको कोई अननेसेसरी की सेवा दे दी गई जो जिसका कोई सेंस नहीं है, प्रतिकूल है हमारे, लेकिन हम लोग को दिक्कत हो जाती है। हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से तो भी हो जाए। और अभिनिवेश सबसे खतरनाक पॉइंट है। हम भोग्य अनुकूल विषयों के प्रति ममता बना के रखते हैं। थोड़ी बहुत, थोड़े से क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा बहुत तो चलता है, नहीं चलता है थोड़ा बहुत, चला भी लो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत, वो भी भक्तों के साथ, भक्तों के अलावा नहीं। भक्तों के अलावा संसार में थोड़ा होता ही नहीं है, सब ज्यादा ही होता है। तो थोड़ा थोड़ा चलता है, लेकिन थोड़े 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 करते रहोगे तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम ये नहीं कह रहे सब कुछ समाप्त कर दो, लेकिन जो जो आपका प्रश्न है, अविद्या कैसे जाएगी? अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के जाने से ही जाएगी। इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, फालतू की चीजों में इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दो। माताओं के लिए क्या फालतू होता है? माताओं के लिए फालतू है घूमना, मॉल्स में घूमना और मंसूरी, नैनीताल घूमना, ये माताओं के लिए। कपड़े हम इसलिए मना नहीं करेंगे क्योंकि स्त्री के श्रृंगार के लिए तो शास्त्र भी बोलते हैं कि करना चाहिए। ठीक है, कपड़ों की कोई इतनी बड़ी बात नहीं, क्योंकि वैष्णव लोग अच्छा कपड़ा ही लेते हैं और ज्यादातर कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो पुराना वाला निकालते रहो, ये नहीं कि घर में अलमारे के अलमारे भरते रहे। तो यही है, इसको थोड़ा कम कर दो। तो घूमने जाना है तो भगवान के धाम में जाओ, भक्तों के संग में जाओ, वहां पे चाहे जाके थोड़ी बहुत अगर लिमका पी भी ली तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भक्तों का संग में रहो, एसोसिएशन में रहो। धीरे धीरे ममत्व कम हो जाएगा, अस्मिता कम हो जाएगी, राग कम हो जाएगा, अभिनिवेश कम हो जाएगा। संसार में रहोगे मामा मासी चाचा चाची के साथ, ऐसा नहीं है, उनके साथ रहना चाहिए, लेकिन ज्यादा रहोगे तो फिर वो फंसा देंगे आपको, क्योंकि आप तो पक्के नहीं हो, आप तो कच्चे हो, आप फंस जाओगे। हमारे घर वाले हमारे से हमको अब अपने साथ नहीं रखते। कारण क्या है? क्योंकि पहले वो हमको अपने साथ रखते थे और हमको बोलते थे, हम उनके ढांचे में आ जाते थे। अब वो बेशक 10 भी हो जाए, वो 20 भी हो जाए, वो 30 भी हो जाए, अगर मैं वहां पे चला जाता हूँ तो उन 20 चीज को हिला देता हूँ, तो मुझसे दूर भागते हैं। अब वो मुझसे डरने लग गए। जो जुड़ने वाला है वो जुड़ जाता है, जो डरने वाला है वो भाग जाता है। अब हमें वो प्रभावित नहीं कर पाते, तो वो खुद ही साइड हो जाते हैं और हमसे इज्जत से बात करते हैं, हमें प्रभु जी समझ के बात करते हैं। तो ठीक है, और ठीक है, वो आप ऐसे करने लग गए। जो हमारे बड़े लोग भी है वो भी हमें आप कहने लग गए। उन्हें पता है इनसे ज्यादा पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है, इनको हर चीज का तो इनके पास जवाब है। हम कुछ बोलते हैं ऊपर से जवाब दे देते हैं। अब तो जवाब देने भी हमने बंद कर दिया, हम आंखों से ही समझा देते हैं।
तो ये होता है। तो इसलिए अभिनिवेश, अस्मिता, राग, द्वेष, अविद्या चला जाता है। तो दिस इज अ मैटर ऑफ टाइम ओनली। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी, स्वतंत्रता तो एक छोटा सा बच्चा भी चाहता है और हम लोग भी जाहिर बात है स्वतंत्र ही रहना चाहते हैं, तो किसी के अंडर में रहकर प्रॉब्लम तो होती है। तो ये स्वतंत्रता को कैसे हम इसका दमन कैसे कर सकते हैं? मैंने बताया था क्लास में, स्वतंत्रता के लिए सबसे सुंदर है, आपको प्रेशर लेना पड़ेगा। आपका मन स्वतंत्र होना चाहता है, भोगों में पड़ना चाहता है, प्रेशर से रोको, प्रेशर मारो उसके ऊपर। जैसे कोई एक दाग होता है, दाग पे पानी डालो ना, दाग हटता नहीं है, लेकिन दूर से प्रेशर से पानी डालो ना, दाग हट जाता है। या पिचकारी की धार मारो प्रेशर से तो दाग हट जाता है। तो हमारे ऊपर ना ये दाग है, इस संसार के दाग ही दाग है, तो हमें ना प्रेशर देना पड़ेगा। प्रभात जी हमेशा आलू का एग्जाम्पल देते थे कि आलू को आपने अगर उबालना है तो प्रेशर देना पड़ेगा। कमाल कृष्ण महाराज बोलते थे कि बहुत प्रेशर है यहाँ पर बॉम्बे मंदिर, जुहू मंदिर में। पहले तो गिरिराज महाराज बोलते थे, फिर कमाल कृष्ण महाराज बोलते बहुत प्रेशर है। तो प्रभात जी कहते हैं कोई बात नहीं, इसी प्रेशर में तो शुद्ध हो गए आप। शुद्ध कैसे होगे? शुद्ध होना है तो फिर प्रेशर को लेना पड़ेगा आपको, ये प्रेशर आपको शुद्ध करेगा। तो इसीलिए जो स्वतंत्र इच्छा है वो तो आपके अंदर कृष्णा ने दी है, तो आपको स्वतंत्र इच्छा को शुद्ध करना है। और कृष्णा भी चाहते हैं आपके पास स्वतंत्र इच्छा हो। पता है आपको, कृष्णा आपकी स्वतंत्र इच्छा कभी नहीं छीनेंगे आपसे। जब आप परम वैष्णवी बन जाओगे ना, नंबर 1 क्लास डिवोटी बन जाओगे, तो भी कृष्णा आपसे आपकी इच्छा नहीं लेंगे। आप बताओ, गुरु महाराज के पास इच्छा नहीं है? गुरु महाराज ने इच्छा की कि मुझे गुरुकुल बनाना है, ये स्वतंत्र इच्छा तो थी महाराज की, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, गुरुकुल बन रहा है। ये महाराज की स्वतंत्र इच्छा तो हमेशा रहेगी। आप जब भी हम मरेंगे, हमारे पास इच्छाएं मरेंगी नहीं, लेकिन शुद्ध करना है हमें इन चीजों को। इच्छाएं मार दोगे तो कृष्णा के लिए तो आप तो निराकारवादी हो गए, आप तो मायावादी हो गए। अपनी इच्छाओं को मार दो। बीवी गंदी है, बच्चे गंदे है, संसार गंदा है, योग करेंगे, वृंदा वहां जाएंगे, हिमालय में जाएंगे। तो ये संसार में कुछ भी गंदा नहीं है। इस संसार में कूड़ा भी गंदा नहीं है। कूड़ा, आपको पता है, अगर आप डीप थ्योरी देखोगे तो कोई कूड़ा गंदा नहीं है, लैट्रिन भी गंदी नहीं है। आपको पता ही नहीं इस चीज का, कुछ भी गंदा नहीं है। आपको पता नहीं कई चीजें, तो मैं आपको बताऊंगा, आप हिल जाओगे। जब कोई खरगोश टमाटर खा लेता है ना, टमाटर खा लिया और टमाटर खा के उसने लैट्रिन कर दी, और लैट्रिन उसने खेतों में कर दी, उसकी लैट्रिन के बीच से दोबारा टमाटर उग जाता है, जो आप और हम खाते हैं। आपको पता है, लोग गांव देहात में पहले क्या करते थे, अब पता नहीं अभी भी करते हैं, पहले घरों के बाहर शौचालय होते थे, छोटे छोटे गड्ढे में जब पूरे महीने की 15 दिन की लैट्रिन भरी जाती थी, तो उस लैट्रिन को बोरे में भर के खेतों में डाला जाता था। उन्हीं लैट्रिन से पौधे उगते थे, फिर वो आप लोग और हम लोग खाते थे। तो भगवान ने तो पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया है, पूरा बायो मैकेनिकल सिस्टम, के कुछ भी गंदा नहीं है। लैट्रिन से लेके मल तक कुछ गंदा नहीं है। हमको यूज करना नहीं आ रहा, हम कहते हैं गंदा है, बीवी गंदी है, बच्चे गंदे, संसार गंदा है। अभी हम हरिद्वार गए तो हरिद्वार में 2 आश्रम थे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने का एक रास्ता था। मेरे साथ पता नहीं कौन था, शायद भक्ति विनोद प्रभु थे। तो हमने बीच में एक गंदी सी जगह में टमाटर का पौधा देखा, तो मैंने उस पौधे में से टमाटर को तोड़ा। अभी कच्चा था, मतलब गिरा हुआ था, मैंने उठा लिया। और भी लगे हुए थे। मैंने बोला यहाँ पे किसने टमाटर का पौधा लगा दिया? मतलब नाला था, नाले के बीच में छोटी सी एक जगह थी जहाँ पे मिट्टी थी। मैंने बोला यहाँ पे किसने टमाटर का पौधा लगाया? तो भक्ति विनोद प्रभु मुझे बोलते हैं कि यहाँ पे पौधा किसी ने नहीं लगाया, यहाँ पे किसी पक्षी ने लैट्रिन करी होगी, किसी कुत्ते ने, जानवर ने, उसके बीच से टमाटर उग गया। तो दिस हैपेंड एक्चुअली, क्योंकि वहां उस छोटे रास्ते में, नाले में एक जगह पे टमाटर नहीं उग सकता, कोई पौधा नहीं लगा सकता। वहां पे एक छोटा सा 10-12 टमाटर थे उसके अंदर। तो ये सब चीजें आप देखो ना, प्रकृति तो हर चीज से आपको दे रही है, लैट्रिन तक से दे रही है आपको। तो इसलिए कुछ भी गंदा नहीं है। तो प्रभु जी, जैसे कभी कभी बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं, तो उस समय क्या करना चाहिए प्रभु जी? तो ये जितना ज्यादा प्रेशराइज होगा वो उतनी जल्दी शुद्ध होगा। जिसके पास जितना ज्यादा लोड होगा वो उतनी जल्दी शुद्ध होगा। जिसके पास जितना कम लोड होगा वो उतनी देर से शुद्ध होगा। भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 32वें श्लोक में बोलते हैं, अर्जुन वो क्षत्रिय भाग्यशाली है जिसको युद्ध के अवसर प्रदान होते हैं। जिस क्षत्रिय को युद्ध के अवसर प्रदान होते हैं वो जल्दी वैकुंठ जाता है। जिस क्षत्रिय को युद्ध के अवसर प्राप्त नहीं होते वो देर से वैकुंठ जाता है। जिस पे जितना ज्यादा प्रेशर होता है वो उतनी जल्दी शुद्ध होता है।
उसको कृष्णा उतनी जल्दी अपने पास बुलाते। डोंट वरी, इफ कृष्णा इज गिविंग यू प्रेशर देन ही इज हैविंग अ डिजायर। उनकी ऐसी इच्छा है कि आपको जल्दी जल्दी संसार से निकाले। इसलिए कई बार कई आचार्य बोलते हैं किसी को दुख ज्यादा आता है तो ये मानो कि भगवान चाहते हैं कि वो जल्दी शुद्ध हो, ये भी एक रीजन है। तो इसलिए जब आप भगवान की हर चीज में सुख देखोगे ना, जब आप अच्छाई देखोगे तो आपको भगवान दिखेंगे। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि वो टमाटर कैसे उगता है। पता नहीं आप में से कई लोग हाय राम हम टमाटर खाते हैं, उसी टमाटर को खाते हैं जो गंदी लैट्रिन से पैदा होता है। यस, लेकिन आपको क्या प्रॉब्लम है? जब कृष्णा वो ग्रहण करने के लिए रेडी है, कृष्णा उसको भोग लगाने के लिए रेडी है, तो आपको क्या दिक्कत है? हरे कृष्ण। हरि बोल। हाँ बोलो प्रभु। हरे कृष्ण। आपने प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास प्रभु जी, बहुत डीप क्लास। और मैं सब भक्तों से विनती करूंगा इस क्लास को एक नहीं दो नहीं कम से कम 3-4 बार सुने। बहुत सुंदर क्लास प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था आपसे कि आपने एक बार लेक्चर में बताया था कि जीव के हाथ में इच्छा होती है और वो सिर्फ इच्छा ही रख सकता है, उसके में इतनी समर्थ नहीं है कि वो उसको एक्शन में ले सके। प्रयास कर सकता है लेकिन उसके करने से कुछ नहीं होगा, भगवान की कृपा से होगा। तो बाबू जी हम कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कोई इच्छा रखते हैं कि हम अपनी को बिल्डिंग दे देंगे, हम अपना परिवार दे देंगे, हम कुछ भी अपना जीवन दे देंगे, हम इच्छा रखते हैं कृष्ण को सेवा करने के लिए, लेकिन प्रभु जी वो एप्लीकेशन में नहीं आ पाता। तो इसमें हम क्या समझें कि हम इस लायक नहीं है कि भगवान हम यूज करना चाहते हैं, हम इस लायक नहीं है, या हमारी कहीं ना कहीं हम भगवान को प्योरिटी नहीं दे रहे, हम क्या इसको क्या लेके चलें प्रभु जी, थोड़ा बताएं। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। कृष्णा हमें यूज कर रहे हैं लेकिन समहाउ कम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा अभिनिवेश संसार में है, हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारी भोग्य अनुकूल विषयों में थोड़ी बहुत ममता है। तो कृष्णा इसलिए हमें पूर्ण रूप से यूज नहीं। देखो कृष्णा ना बड़े इंटेलिजेंटली जीव को यूज करते हैं। जो जीव जितना शुद्ध होता है ना, कृष्णा उसको उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं। बस यही कृष्णा का रूल है, यही आचार्यों का भी मत है। अगर आप प्योर होते रहोगे तो कृष्णा आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ाते रहेंगे, आपको अवसर प्रदान करते रहेंगे, आपको और मौके देंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो हाँ कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी इच्छा है तो कृष्णा उस इच्छा को भी ऊपर रखते हैं और आपको यूज कर लेंगे, और वो इच्छा से ही तो आप शुद्ध हो गए। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा ये कोई ऑर्डिनरी चीज थोड़ा है। भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा ये बहुत बड़ी क्या कहते हैं उपलब्धि है। नहीं कर पा रहे बात है, इच्छा है लेकिन अभी शक्ति नहीं है। समझ गए? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, लेकिन मेरी शक्ति नहीं है ना, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता उतना। मेरी इच्छा है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, लेकिन मेरे में इतनी शक्ति नहीं है, मेरे में इतना पैसा नहीं है, लेकिन इच्छा तो है। तो इच्छा बनाए रखो, कृष्णा शक्ति अपनी दे देंगे। अगर आप शक्ति नहीं पैदा कर पा रहे तो अपनी दे देंगे। कृष्णा के पास तो शक्ति है ना, भगवान के पास तो शक्ति है, वो दे देंगे आपको शक्ति। कृष्णा कोई बाउंड छोड़ना है किसी चीज के अंदर, तो वो दे देते हैं। तो इसलिए अगर आप इच्छा बना के रखो, ये बहुत ही गंभीर विषय। मैं कहता हूँ इच्छा, जिसके पास इच्छा है कृष्णा 100% उसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। इच्छा मजबूत करते रहो, रेगुलर बोलते रहो, और बोलो मेरे में शक्ति नहीं है, मैं क्या करूं? बोलो मेरे में शक्ति नहीं है। और यही सबसे सुंदर प्रार्थना है, और मैं तो इसी प्रार्थना में ही फोकस करता हूँ। इच्छा बनाओ, शक्ति है नहीं, प्रयास करो शक्ति लेने का, जितना ले सकते हो लो, इच्छा बना के रखो। मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, अपना एक अनुभव बताता हूँ। मेरे को ना राम जी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता, मैं थोड़ा बहुत सुनता था, मैंने थोड़ा बहुत सुना, थोड़ा बहुत पढ़ा। तो मेरे पास ना आज से 1.5-2 महीने पहले मैं कुछ रामायण पढ़ रहा था, वाल्मीकि रामायण। तो मेरे मन में एक इच्छा ने जन्म लिया, मैं चाहता हूँ मैं कभी ना ये बताऊं। मैंने बात मन में रखी और इस बात को छोड़ दिया। ठीक 1.5-2 महीने बाद किसी ने मुझे ऑफर किया कि आप राम कथा करो, तो मैंने कहा, मैंने मना भी कर दिया। वो मेरी इच्छा तब थी, मैंने बोला प्रभु जी नहीं, मैं भागवत तो कर लूंगा, मैंने भागवत बहुत बार पढ़ी है, लेकिन मैं रामायण नहीं कर सकता, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने इच्छा बनाई, उन्होंने कहा चलो छोड़ो, तो वो कैंसिल हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी लायक नहीं हूँ, मैंने तो ऐसे ही आपको बोला था ठाकुर जी, आप तो ऐसे ही मेरे पंगे मेरे को पंगों में डाल देते हो, ऐसी इच्छा नहीं करनी। मैंने मना कर दिया और ये कैंसिल हो गया। फिर 2-3 दिन बाद उनका दोबारा फोन आया, जिन्होंने बोला मेरे को, उन्होंने बोला नहीं आप करो, जैसा होगा कोई बात नहीं, आप करो, थोड़ा थोड़ा ही बताना है ये। मैंने उनको बहुत मना किया, लेकिन वो मेरे घर पे आ गए एक प्रभु जी के साथ, और उन्होंने मेरे को घर पे आके प्लीज प्लीज करा, बहुत फोर्स किया। तो मैंने उनको एक्सेप्ट किया,
और मैंने किया, और इतना मुझे नहीं पता वो कैसी हुई, आई डोंट नो, जो थे उनको पता होगा, लेकिन इट वॉज ए नॉर्मल क्लास। बट मेरी इच्छा थी मैं करूं और मैं थोड़ा रामचरित्र के बारे में बताऊं। तो मेरे को अनुभव हुआ कि अगर हम भगवान के लिए कोई भी इच्छाएं करते हैं ना, तो भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं, और भगवान के लिए होनी चाहिए। लेकिन तो आप इच्छा बना के रखो, 2 महीने, 6 महीने, 7 साल, साल, 2 साल, 3 साल में पूरी होती है। इच्छाएं बना के रखो। भगवान के कार्य करने के लिए इच्छाएं बनाना ही भक्त का एक बहुत बड़ा कार्य है जो भक्त को करना चाहिए। ठीक है, तो इच्छा बना के रखो। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रणोतराम। हाँ जी प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि टमाटर का पौधा गंदी नाली में होगा, तो ऐसे तुलसा जी का पौधा भी तो गंदी जगह उगता है, वो भी तो पवित्र होता है। किसका पौधा? तुलसा जी का पौधा। हाँ, तो क्या फर्क पड़ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि भगवान की सेवा के लिए हमारा कहने का मतलब ये है कि आप इस संसार में कुछ भी गंदा नहीं है। अगर वो भगवान से कनेक्टेड नहीं कर पा रहे तो वो गंदा है। भगवान से जुड़ गया तो क्या गंदा है, आप बताओ। हाँ जी, सब ठीक है। हमारे अंदर 1000 करोड़ दोष है, लेकिन हम भगवान से जुड़ गए तो हम ठीक हो जाएंगे, उसमें दिक्कत थोड़ा ना कोई। जैसे तुलसा जी तो ठाकुर जी की सबसे प्रिय तुलसी, मतलब जैसे भोग ही उसका लगता है तुलसा जी का ही, तो जैसे गंदी जगह उग रही है तो उसका भोग कैसे लगाएंगे प्रभु जी? लगा सकते हैं? अब कोई बात नहीं, आप धोखे लगाओ भगवान को। भगवान ने जब उगा दी तो आप लगा दो, लेकिन कोशिश करो कि वहां पे अगर अवसर प्रदान मिले तो आसपास से उतार के उसको बढ़िया जगह लगाओ। वो आपको करना चाहिए, वो आपकी सेवा है। लेकिन अगर तुलसी जी उग रही है, अपने आप स्वतः उग रही है, तो भोग लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपके मन में भगवान ऐसी भावना डाल रहे हैं कि गंदी नाली में उग रही है, तो उस तुलसी पौधे को आप नाली से उतार के एक अच्छी जगह व्यवस्थित कर सकते हो। यही तो आपको करना है। कोई व्यक्ति गंदा है लेकिन भगवान की भक्ति करता है, वैसे गंदा है, अनर्थ में है। वो माला करता है लेकिन वो शराब पीता है, तो हम लोगों को क्या करना है? उसको माला करने से रोकना नहीं है, कोशिश करेंगे कि वो शराब छोड़ दे। तो सिमिलरली अगर कोई पौधा है और गंदी जगह में है, लेकिन है वो तुलसी का, तो उगने दो। अगर व्यवस्थित कर सकते हो उसको कहीं पे अच्छी जगह, तो व्यवस्थित कर दो। लेकिन उसको तोड़ के उसको आग लगा दो, उस पर तेजाब डाल दो क्योंकि गंदी जगह है, वो नहीं करना। समझ गए? उसको अगर आप व्यवस्थित कर सकते हो तो उतार के अच्छी जगह लगा सकते हो, वो आप कर सकते हो। लेकिन उसको जलाना मारना नहीं है, क्योंकि वो उग गया ना। भगवान की कृपा के बिना कुछ होता है क्या? ये सिद्धांत है। शराबी अगर शराब पीता है और भगवान का नाम लेता है तो उसको नाम लेने से रोको मत। ये मत कहो तू शराब पीता है तो तू नाम लेता है, तेरे को नाम नहीं लेना चाहिए। कोशिश करो कि वो शराब छोड़ दे, लेकिन नाम लेने से मत रोको, वो अपराध है। तुलसी का पौधा अगर लगा हुआ है और उतार के सड़ा रहे हो, आप जला रहे हो तेजाब डाल के, वो गलत है। लेकिन उतार के सही जगह व्यवस्थित कर सकते हो तो कर दो, वो अच्छा है। मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। भक्ति सुख के लिए की जाती है। भक्ति में सुख इंपॉर्टेंट है। भक्ति में प्रेशर नहीं देना। प्रेशर देना है जब आप शुद्ध हो जाओ। भगवान की सेवा के लिए प्रेशर देना है, ये नहीं है। ये तो सिद्धांत ही नहीं है। तो भक्ति में आप अननेसेसरी करोगे और आपकी अभी इच्छा ही नहीं है तो फिर कैसे होगा? छोड़ो, कुछ मत समझो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्व, तत्व से समझो। समझोगे तो छोड़ना, क्या चीज छोड़नी है, क्या चीज जोड़नी है, कहाँ पे प्रेशर देना है, आपको सब पता चल जाएगा। जब कोई व्यक्ति पेंचर लगाता है ना, पेंचर लगाता है तो पहले टायर में से हवा निकालता है, फिर हवा भरता भी है। ऐसा बात नहीं है। पेंचर को ठीक करने के लिए हवा निकालनी पड़ती है, फिर ठीक करने के बाद फिर हवा भरनी पड़ती है। तो हवा निकालना तो गलत है, लेकिन ठीक करने के लिए तो हवा को निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे सिचुएशन वो हो गई है। अब वो क्या है ना, वो टायर फटने को हो रहा है, अब उसमें हवा कम करनी पड़ेगी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि हवा भरती जा रही है, भरती जा रही है, भरती जा रही है और गाड़ी चल नहीं रही। तो जब हवा भरते रहोगे, गाड़ी चलेगी नहीं, तो हवा कंज्यूम कहाँ पे होगी? कहीं कंज्यूम नहीं होगी, तो फट जाएगा टायर। तो यही हो रहा है। हवा तो बहुत भर दी, लेकिन टायर को यूज नहीं कर रहे आप लोग या वो लोग। उनको यूज करने को बोलो, फिर वो हवा अपने आप बैलेंस हो जाएगी। फिर उन्हें पता चल जाएगा कि कब हवा डालनी है और कब हवा निकालनी है। तो लोग जनरली गाड़ी चलाते नहीं है भक्ति की, सिर्फ टायर में हवा भर के रखते हैं।
जिससे उनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है। प्रभु जी, जैसे माता जी ने ये प्रश्न करा था तो इसका उत्तर यही है जो आपने अभी समझाया था, क्लियर? हाँ यही उत्तर है, बाकी मैं और पर्सनल। हाँ जी, मेरा भी यही सवाल था एक और आपसे। भक्ति को ना सरल बनाओ। हाँ जी, भक्ति को ज्यादा टेंशन में मत बनाओ ना, सरल सिंपल बनाओ, अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, क्वेश्चन था मेरा कि ये प्रभु जी, जैसे हम बोलते हैं कि हर एक की कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है, तो प्रभु जी एक वर्ड भी आता है चित्त होता है। प्रभु जी चेतना और चित्त दोनों वर्ड सेम है या फिर चित्त कुछ और होता है? चेतना को कॉन्शियसनेस कहते हैं, चेतना मतलब कॉन्शियसनेस, तो आत्मा को भी चेतना कहते हैं। और चित्त होता है वो भी आत्मा के ही अंदर का एक बहुत ही बड़ा भाग है, जिसके अंदर जहां पर भगवान रहते हैं। तो परमात्मा को भी कहा गया है चित्त चोर, जो चित्त को चुराने वाले। जहां पर आत्मा के अंदर जहां पर परमात्मा रहते हैं उस स्थान को चित्त बोला जाता है जनरली, तो इसलिए बोलते हैं चित्त को चुराने वाले, चित्त चोर। तो इसलिए ये चेतना और चित्त ये दोनों एक शब्द भी है, लेकिन अलग अलग प्रसंगों में अलग भी हो जाता है, तो इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आत्मा को ही चेतना कहते हैं, लेकिन चेतना कहने का मतलब कॉन्शियसनेस, वो आत्मा जो एक्शन में कार्य कर रही है, आपकी चेतना डेवलप हो रही है, आपकी आत्मा बढ़ रही है, तो उसको चेतना कहते हैं। और चित्त कहते हैं जिस चेतना के अंदर भगवान की अनुभूति हो, ऐसी सुंदर चेतना को चित्त कहते हैं। जिस चेतना के अंदर भगवान रहते हैं उस चेतना को चित्त कहते हैं। इसलिए भगवान को बोला नहीं गया आत्मा चोर, चेतना चोर, भगवान को बोला चित्त चोर। चित्त चोर मतलब वो चेतना के अंदर का वो भाग जहां पर भगवान रहना पसंद करते हैं। आपके घर का वो बेडरूम जहां पर आप रहना चाहते हो उसे चित्त कहते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, हमारे घर में भी कलेश हो रही है, रोजाना डेली शांत नहीं हो रही है। और मम्मी है ब्रेन ट्यूमर की है, आधा सिर का ऑपरेशन हो रखा है, पूरे सिर का नहीं करवा रखा, आधे सिर का ऑपरेशन करवाया है और आधे सिर में फिर फैल गया है ट्यूमर, तो दिखना कम दिखाई देता है आंखों से, और फिर उन्हें चक्कर आते हैं और सिर में पेन भी होता रहता है, बीपी लो भी रहता है उन्हें। और नमक बहुत तीखा खाती हैं, कड़वा जहर की तरह खाना खाती हैं वो, तो उसका क्या उपाय किया जाए? तो आपका जो भी कलेश हो रहा है ना, जो भी आपको लग रहा है ये कलेश है, तो आपको ना अपने अंदर कलेश को पैदा नहीं करने देना। पहली बात तो जो कलेश हो रहा है बाहर, जितना आपसे कंट्रोल होगा आप उतना ही कंट्रोल कर सकती हो। आप अपने मम्मी हम उन्हें नमक खाने से मना करते हैं कि नमक तेज नहीं खाओ, और हाथ पैर सूजन आ रही है, उनकी स्मेलिंग आ रही है शरीर पे। देखो माता जी, उनकी हैबिट हो गई है ना, अब उनकी हैबिट को छुड़वाना चाहते हो, नहीं छोड़ पा रही। हाँ। अब इसमें तो देखो उनको बोलो नाम ले, अगर वो नाम भी नहीं ले पाती तो भगवद गीता एक सुंदर सा हरे कृष्ण महामंत्र का वो लगाना शुरू, और वो नमक नहीं छोड़ पा रही या जो भी कर नहीं पा रही, ये इसका तो एक ही इलाज है कि आप डिस्टर्ब मत हो, आप कलेश मत लो, आप जो वो चाह रही है उनके कर्मों में आप भागीदार ज्यादा मत बनो, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, आपके बस में नहीं है। वो अपने भाग्य से खा रही है, अपने भाग्य से उनका टेस्ट है, उनकी हैबिट बन चुकी है। तो आप ये गीता और भागवत के माध्यम से समझो कि मैं बस प्रयास करूंगी, और मैं इस प्रयास को अपने ऊपर इतना ज्यादा नहीं लूंगी कि मैं डिस्टर्ब हो जाऊं। आपको डिस्टर्ब नहीं होना, आपको नाम लेना है बस। जब आप भगवान का नाम लोगे फिर उनके एक्शन से डिस्टर्ब नहीं होगे। अभी आप उनके एक्शन से डिस्टर्ब हो रहे हो क्योंकि आप उनसे जुड़े हो और उनके लिए सुख और दुख से आप जुड़े हो, इसलिए आपको अब थोड़े टाइम के लिए उनसे तो जुड़े रहना है, लेकिन साथ में भगवान के नाम से भी जुड़ना है। जब आपकी जुड़ावट, जब आपका जोड़ भगवान से होने लगेगा, जब आप भगवान से जुड़ने लगोगे, तो उनके द्वारा किए गए एक्शन से आप कम प्रभावित होगे, क्योंकि आपका जोड़ कहीं और भी फिक्स हो गया। आपका जोड़ अभी पूरी तरीके से भगवान में फिक्स नहीं है। तो पूरी तरीके से फिक्स करने के लिए मिनिमम 16 माला करो, ये क्लास अटेंड करो, हो सके जहां पर भी आप रहते हो वहां पे अगर कोई डिवोटीज हो तो उनके साथ आधा एक घंटा डिस्कशंस करो, तो जिससे आपका समय उनको छोड़ के भगवान के कार्यों में लगे। जितना समय 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे आप भगवान के कार्यों में लगोगे तो उसका इम्पैक्ट यह आएगा कि आप 8 घंटे, अगर आप 4 साढ़े 4 घंटे भी भगवान के कार्यों में लगोगे
माला करोगे, भक्तों के संग में गीता भागवत सुनोगे, जैसे 1 घंटे से आप सुन रहे हो, तो आपको उसका इम्पैक्ट ये मिलेगा। 4 घंटे की आपका भजन आपको 7 घंटे की शांति देगा, 3 घंटे फालतू देगा। तो जब उसको आप 7 घंटे करोगे तो आपको 12 घंटे का देगा। 12 घंटे वो 6-7 घंटे सोओगे, 19 घंटे, और 2-3 घंटे रह जाएंगे। तो आप अपने भजन को बढ़ाओ, भजन के प्रोसेस को बड़ा करो, तो आपके पास उनके लिए और उनकी प्रॉब्लम के लिए समय कम रह जाएगा, और उनको उनके हाल पे ही छोड़ना सर्वश्रेष्ठ है। अब अपना प्रयास, कर्तव्य पूरा करो, जो डॉक्टर कहते हैं और जो आपको लगता है वो आप करो, लेकिन आपको अपना टाइम डिवोशन में डालना पड़ेगा। वो डिवोशन, एक तो आपका टाइम, 2 फायदे हैं डिवोशन में। आपका टाइम जो कलेशों से निकल के डिवोशन में लगेगा, और दूसरा फायदा, डिवोशन करने से आपको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलेगी जो आपको झेलने में मदद करेगी। तो 4 घंटे का भजन, 7 घंटे की तृप्ति, तो आप 7 घंटे फ्री हो जाओगे। इसी को 7-8 घंटे करोगे तो 10-11-12 घंटे की तृप्ति। 1-2 घंटे, 4 घंटे भजन बढ़ता है। भजन का इम्पैक्ट ऐसा रहता है, आपने भजन किया और बड़ा मन से किया और बड़े शुद्धता से आपने नाम लिया, तो उसका सुंदर असर रहता है। मुझे याद है, जब हम लगातार एक स्थान पे बैठ के 16 माला करते हैं, जब उठते हैं ना, उसके बाद आधा घंटा कहीं भी आप रहोगे तो आपके मुंह से निकलेगा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उसका इम्पैक्ट आधा 1 घंटा और रहता है ज्यादा। ये भजन का फल है। तो आप भजन करते रहो भगवान का। अभी मैं आपको दुर्लभ भजन के लिए तो नहीं कहूंगा, भजन के स्तर पर तो आओ, बाद में फिर आप जब परिपक्व हो जाओगे तो दुर्लभ भजन भी करना। अभी आप थोड़ा थोड़ा नाम लो और थोड़ी थोड़ी सेवाओं में अभी आप श्रवण करो और नाम लो। अभी आपके लिए बहुत ज्यादा सेवा, यही सेवा है, भगवान का नाम लेना और श्रवण करना ही आपके लिए प्रमुख सेवाएं है। एटलीस्ट 6 महीने ये सेवाएं रेगुलर करो। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, आपका रिजल्ट पूछूंगा क्या हुआ, तो 100% आप रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, किसी का प्रश्न नहीं है, कोई एडिशन नहीं है, तो हम विराम दे सकते हैं प्रभु जी। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। वैष्णव ठाकुर की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय।